हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज योर ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, आल्सो नोन एज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन experiment. With the help of this experiment, Griffith shows that there is something which passes from one bacteria to another, and उस something को that is वो something जो ट्रांसफर होगा from one bacteria to another, उसने कहा कि वो कुछ नहीं, एक्चुअली वो क्या है, that is the DNA. So Griffith ने ये प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसे हम क्या बोला, मैंने बोला बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, कि कुछ ना कुछ ट्रांसफर होता है. अगर हम कल्चर करते हैं दो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इन द सेम मीडियम, देन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग, और समथिंग इज एक्चुअली दैट इज डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर, एंड विच कॉल्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनदर बैक्टीरियल सेल. नाउ ये ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली इसने फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया in 1928, ये शो करने के लिए कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है. इसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया दो ऑर्गेनिज्म को. वन, ही टेक स्ट्रेप्टोकोकस pneumonia, and that is the bacteria that causes pneumonia, and another is mice. स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की बात की जाए तो इसके मेनली दो स्ट्रेन हैं. वन इज एस टाइप. एस टाइप मीन्स स्मूथ टाइप. इट इज कैप्सुलेटेड. It is virulent or pathogenic. So one type, we have one strain is your S type, that is smooth type. It has the capsule, so it is capsulated, it is a covering. It is virulent or pathogenic, मतलब it is disease causing. दूसरा हमारे पास आता है that is your R type. R is your rough type. It is non-capsulated and non-pathogenic. Further, as टाइप की बात करें, R टाइप, ये जो स्ट्रेन है इनके फर्दर टाइप्स हैं, दैट इज वी हैव S1, S2 and S3. Here we also have R1, R2, R3. So ग्रिफ्थ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरिया लिया, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, एंड माइस को लिया. स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की बात की जाए तो उसके दो स्ट्रेन है मेनली, एस टाइप एंड आर. एस इज फॉर स्मूथ एंड आर इज फॉर रफ. इट इज कैप्सुलेटेड एंड इट इज वायरलेंट और पैथोजेनिक. एंड आर टाइप की बात करें तो इट इज नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन पैथोजेनिक. ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम हैव थ्री टाइप्स, दैट इज S1, S2 and S3. हियर वी हैव R1, R2 and R3. फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्थ ने जो टाइप लिया दैट इज S थर्ड एंड R सेकेंड. नाउ इसने क्या किया, ग्रिफ्थ ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया? सबसे पहले इसने आर स्ट्रेन को लिया, इंजेक्ट किया माइस में, आर स्ट्रेन को लिया, इंजेक्ट किया किसमें, माइस में. क्योंकि मैंने बोला जो आर स्ट्रेन इट इज नॉन कैप्सुलेटेड एंड दैट इज इट इज नॉन पैथोजेनिक, नॉन डिजीज काजिंग, तो मतलब ये निमोनिया काज नहीं करेगा. तो इसका मतलब माइस जो है लाइफ. उसके बाद इसने एस थर्ड को इंजेक्ट किया
तो यहां पर माइस जो अलाइव जिंदा था, उसके बाद एस थर्ड जब इंजेक्ट किया, इस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस की होती है डेथ। सो माइस इज डेड। तो क्यों? क्योंकि जो एस थर्ड इट इज व्हाट? पैथोजेनिक। थर्ड कंडीशन, हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया तो माइस अगेन लाइफ। नाउ द फोर्थ केस इंपॉर्टेंट है, दैट इज हीट किल्ड एज थर्ड, और इसने मिक्सचर लिया और सेकंड का, उसे इंजेक्ट किया माइस में, और माइस की फिर से डेथ। क्या इसने इन स्ट्रेन्स को इंजेक्ट किया माइस में? वी कैन से सबसे पहले 8 सेकंड को इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस अलाइव, माइस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो 8 सेकंड आपका जो और टाइप है इट इज नॉन पैथोजेनिक। उसके बाद एज थर्ड बिकॉज इट इज पैथोजेनिक व्हेन इंजेक्टेड इन द माइस, माइस की हो जाती है डेथ, बिकॉज माइस जो है सफर किया न्यूमोनिया से एंड फाइनली उसकी हो जाती है डेथ। उसके बाद हीट किल्ड एज थर्ड को जब इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस पर फिर से कोई फर्क नहीं। देन हीट किल्ड एज थर्ड प्लस अ मिक्सचर ऑफ और सेकंड को जब इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस की फिर से हो जाती है डेथ। नाउ यहां से इसने कुछ चीजें कंक्लूड की, दैट इज ग्रिफ्थ ने ये कहा कि when we take a mixture of heat killed as third and R second in the same medium, then there is a transformation of something from here to here, from heat killed as third to R second, due to which the R second behave as third, and इसकी वजह से माइस की हो जाती है डेथ। बट यहां पर वी आर नॉट एबल टू फाइंड कि जो ट्रांसफर हुआ वो था क्या एक्चुअली। दैट इज बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात करें तो ये बाद में जाकर एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी इन्होंने ये शो किया कि एक्चुअली जो ट्रांसफर हुआ फ्रॉम हीट किल्ड एज थर्ड टू R second, due to which the R second behave as third, is actually DNA. So इसने बोला कि that is ग्रिफ्थ ने ये बोला कि अगर हम दो स्ट्रेन को साथ में लेते हैं, एक मीडियम में उन्हें कल्चर करते हैं, तो there is a transformation of what? That is this R strain into as third. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ही हुई, इसको प्रूफ करने के लिए, द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए अगेन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और वो किसने परफॉर्म किया? वो एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। अब उनने क्या किया? सो इन ऑर्डर टू शो कि क्या चीज है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको शो करने के लिए एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी, इन्होंने क्या लिया? यहां से इनिशिएट किया, बट यहां पर इन्होंने डिफरेंट एंजाइम्स को यूज किया। और एंजाइम कौन कौन से यूज किए? सबसे पहले लेट मी टेक अ मिक्सचर ऑफ दिस, दैट इज heat killed as third plus R second। लेकिन यहां पर इंजेक्ट क्या? लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम इज योर प्रोटीएसेस। प्रोटीएसेस जो है मेनली इफेक्ट करेंगे प्रोटीन्स पर, प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो लेकिन इस केस में इसने देखा रिजल्ट जो था सेम। उसके बाद अगेन मिक्सचर सेम, लेकिन एंजाइम जो यूज हुआ दैट इज RNase,
आरएनए जो है डिस्ट्रॉय किया आरएनए को, लेकिन फिर देखा गया तो रिजल्ट था सेम, मतलब डेड। थर्ड कंडीशन में जो एंजाइम यूज किया दैट इज डीएनएज, डिस्ट्रॉय करता है डीएनए को, लेकिन यहां पर जब रिजल्ट देखा इन्होंने फाइंड किया रिजल्ट इज समथिंग डिफरेंट, एंड डिफरेंट रिजल्ट इज माइस इज अलाइव। सो इन्होंने कहा कि एक्चुअली एवरी मैक्लियोड एंड मैक्योरिटी, इन्होंने ये बायोकेमिकल नेचर बोला ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का बाय यूजिंग दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, लेकिन उन्होंने इनिशिएट कहां से किया? विद दिस ट्रांसफॉर्मिंग दैट इज ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। यही इन्होंने कल्चर मीडियम लिया। नाउ इन द सेम वे बट इनने 3 डिफरेंट एंजाइम को यूज किया। सबसे पहले इसे ट्रीट किया प्रोटिएसिस से, जिसने प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया, अफेक्ट किया, लेकिन देखा गया कि यहां पर रिजल्ट सेम था। फिर आरएनएस का यूज किया, आरएनएस ने आरएनए को डिस्ट्रॉय किया बट रिजल्ट वाज द सेम, एंड लास्ट में इन्होंने इसे ट्रीट किया विद द हेल्प ऑफ डीएनएस और देखा गया कि रिजल्ट हो गया समथिंग डिफरेंट। सो इसका मतलब ये डीएनए ही था जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू another, and from here they conclude that the DNA is the genetic material. So it's all about for today. Thank you.